जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 7.3 के आगे क्वेश्चनों को हल करना स्टार्ट करेंगे, यानी क्वेश्चन 9 नंबर से यानी 9 से स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन को हल करना। और क्वेश्चन 9 को हल करने से पहले हम आपको कुछ सूत्र लिखवाएंगे और उस सूत्रों को क्या करना है, आपको याद करना है। याद करना नहीं है, जैसे आप क्वेश्चन को जितनी बार करोगे वो क्वेश्चन वो सूत्र आपको आप रूपी याद होते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सूत्र की तरफ। तो देखिए ये सूत्र क्या है, आपको पता है ना कि cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको पता है ना। अगर हम इसका कोण आधा कर दें यानी cos थीटा लिखें तो इसका भी कोण क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे कोण 2 गुना है तो कोण आधा हो गया है ना। जब यहाँ पर कोण सिर्फ थीटा है तो कितना हो जाएगा, आधा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। क्लियर है। अगर हम वो बात करें आपकी cos 2 थीटा इजिकल टू, आपको ये फार्मूला तो याद होगा ना कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जब हम सिर्फ cos 2 थीटा की सिर्फ cos थीटा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बटा में 2 और माइनस में 1। अगर बात करते हैं हम लोग cos 2 थीटा बराबर साइन के पद में क्या होता है, तो होता है क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। तो थीटा बटा 2 नहीं, अभी हमारा कोण क्या है 2 थीटा है ना, तो यहाँ क्या लेंगे थीटा। और जब हम cos थीटा बराबर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। जब कोण 2 गुना होगा तो यहाँ पे सिंगल कोण आएगा, जब कोण यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे इसका आधा कर देंगे। ठीक है, तो ये cos 2 थीटा के सूत्र में आपको देखिए कितने सूत्र बन गए हैं। तो ये सारे के सारे सूत्र आज हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, आज की जो वीडियो होगी वो सारे इन बेसिक फार्मूले पे ही आधारित क्वेश्चन, यानी इस फार्मूले से क्वेश्चन को हल किया जाएगा। और आपको ये भी पता है कि साइन 2 थीटा बराबर आपको पता है ना क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा। अगर यहाँ पे हम सिर्फ साइन थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा 2 इंटू में cos थीटा बटा 2। तो ये सारे आपको फार्मूले ये बेसिक हैं। देखो इसको याद आपको नहीं करना है, ये सारे के सारे सूत्र आपको याद नहीं करना है। कैसे याद होगा ये सारे के सारे, जैसे आप फार्मूले यूज करोगे ना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने के उतने सारे सूत्र आपको याद होते चले जाएंगे। सूत्र याद करने बैठोगे तो होगा नहीं कभी। ठीक है, कभी होगा ही नहीं। जब सूत्र याद करने बैठ जाओगे बाल झड़ जाएगा, लेकिन आपका सूत्र याद नहीं होगा। कैसे होगा, सिर्फ प्रैक्टिस से। बस एक प्रैक्टिस ही एक ऐसा उपाय है, अभ्यास ही एक ऐसी उपाय है मैथ में कि जिससे आप सारे के सारे सूत्र आपके माइंड में याद हो जाएंगे। अन्यथा आप इतिहास की तरह याद करने स्टार्ट करोगे तो नहीं होगा। तो चलते हैं हम लोग इन सारे सूत्रों को क्या करते हैं, हम अभी फ़िलहाल के लिए इरेज करते हैं और हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है, cos x1 प्लस cos x दिया है, तो इसे हम पहले क्या कर रहे हैं, हल लिख रहे हैं और इसको क्या कर लेंगे, i के बराबर मान ले रहे हैं। तो माना cos x और बटे में क्या है 1 प्लस cos x, और क्या है हमने dx के सापेक्ष क्या किया, समाकलन किया। तो आपको क्या करना है, अभी हमने यहाँ पे सूत्र एक लिखवाया था कि cos 2 थीटा बराबर क्या लिखवाया था कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या जैसे ही कोण आधा होगा तो ये कोण भी आधा हो जाएगा, यानी कि cos थीटा की जगह पे हम क्या ले लेंगे, अगर x ले लें, कोण कितना है 2 गुना यहाँ पे है, इतना यहाँ पे कितना है सिंगल है, तब क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2 और माइनस में 1। तो इस सूत्र का हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं। देखिए ऐसे तो इसको हम भाग विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, भाग विधि से भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे सूत्र आपको यूज नहीं करना पड़ेगा, तब फिर भी आपको सूत्र यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सूत्र का तो आपको कहीं ना कहीं यूज करना है, कैसे भी आप कर लो, इन सारे सूत्रों का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। cos यहाँ क्या लिख सकते हैं कि cos x बराबर क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर x बटा 2। यहाँ पे थीटा लिख दिया है ना, क्या होगा x बटा 2 होगा,
एक्स बटा 2 माइनस में 1 और बटे में 1 प्लस, जब आपको कॉस दिख जाए, कॉस एक्स दिख जाए और कॉस एक्स के इधर या कॉस टू थीटा दिख जाए या कॉस एक्स दिख जाए और इधर 1 दिख जाए या इसके इधर 1 दिख जाए, प्लस में हो या माइनस में हो, तो आपको क्या अपनाना है, हमेशा cos 2 थीटा के जितने सूत्र हैं 3 उनमें से एक एक को रख के आपको इस 1 को कैंसिल आउट करना है, ठीक है। और यह 99% आपका काम में आएगा। क्या रखना है यहाँ पे, cos 2 थीटा का सूत्र रख के रखोगे तो ये 1 कट जाएगा। तो हमने क्या किया, cos x, तो cos x बराबर हमने क्या सूत्र रख दिया, जैसे कि 2 cos स्क्वायर x बटा 2 और माइनस में 1। देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे सोचेंगे सर cos x बराबर, तो हम ये भी सूत्र लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बटा 2। तो जब आप ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे ना तो ये क्या होगा, ये 1 है यहाँ पे माइनस में आ रहा है, यहाँ पे प्लस में, जैसे वो रखोगे तो 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा और ये प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, कटेगा नहीं। तो हमको यहाँ से 1 को हटाना है, तो आपको ऐसे चीज़ को रखना है, ऐसे फार्मूले का यूज करना है कि ये 1 से 1 कट जाए, ठीक है। क्लियर है चीज़ें, तो इसलिए हमने क्या रखा, ये वाला सूत्र का उपयोग किया है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, इनमें से एक सूत्र को यहाँ पे दिखा सकते हो कि cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x बटा 2 माइनस में 1, ठीक है, कि हमने इस सूत्र का यूज करके इसको चेंज किया है, ठीक है। आगे चलेंगे तो ये 1 से 1 ख़त्म हो जाएगा और इसे जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x बटा 2 माइनस में 1 और बटे में 2 cos स्क्वायर x बटा 2, क्योंकि 1 से 1 कट गया, ये बचा है। ये ऊपर कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो एक बार इसको दे दो भाग में, एक बार इसको दे दो, तो देंगे इसको, तो समाकलन 2 cos स्क्वायर x बटा 2 और बटे में 2 cos स्क्वायर x बटा 2 और माइनस में 1 और 1 के बटे में कितना लिख देंगे, 2 cos स्क्वायर, क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर x बटा 2 लिखेंगे, ठीक है। और क्या कर लेंगे हम लोग, पूरे का समाकलन यानी कि dx। अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, इस पूरी की चीज़ क्या है, मैच कर रही है, इसको कैंसिल आउट कर दो। क्लियर है चीज़ इतनी, जैसे कैंसिल आउट होगा बचेगा यहाँ पे 1 और ये 2 cos स्क्वायर x बटा 2, तो cos स्क्वायर 1 बटा cos बराबर कितना होता है, सेक होता है, तो इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा ना, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में। तो हम इसे सेक में ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि cos स्क्वायर का आपको क्या है, अवकलन नहीं बताया, समाकलन नहीं बताया है, क्या है, समाकलन नहीं बताया। और एक बात और भी बताया था कि अंश का तो समाकलन होता है लेकिन हर का समाकलन डायरेक्ट नहीं होता है, अगर फार्मूले से मैच कर गया तब तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये वैसे भी नहीं होगा, तो इसे क्या करना है, ऊपर लेके जाना है, ये माइंड में आपको क्या करना है, बैठाना है, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये कट गया है, बचा है क्या, 1 और इसे dx दे दिए हैं, क्या किए हैं, 1 यहाँ बचा और क्या दिए हैं, dx माइनस, और 1 बटा 2 को क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन कर लेंगे, 1 बटा 2 को क्या कर लिए, बाहर ले लिए, तो क्या बचा, 1 बटा सेक स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, तो समाकलन के अंदर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और dx। जब इसका आप लोग क्या करोगे, 1 का समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 1 बटा 2 और 1 मिनट, यहाँ पे क्या है, x बटा 2 है ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, x बटा 2। और आपको पता है ना कि सेक स्क्वायर एक्स होता है, उसका समाकलन क्या होता है, तो 10 होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 10 x बटा 2। लेकिन यहाँ पे होता है क्या, x सिर्फ x होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, x बटा 2 है, तो हम x बटा 2 का करेंगे तो कितना अवकलन नीचे करते हैं ना, तो कितना आएगा, 1 बटा 2 आएगा, और ये 1 बटा 2 क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जैसे जाएगा तो इस 2 को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। जैसे ही कैंसिल आउट करेगा तो क्या बचेगा, x माइनस 10 x बटा 2 और प्लस में c, ये क्या है आपका समाकलन नियतांक, आपका c है, ये क्या है आपका आंसर है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैच कराते हुए आपका आंसर शीट को चलते हैं, ठीक है। तो
आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। और बुक से हम लोग सारे के सारे आंसर को मैच कराते हुए चलेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप इस बुक का आंसर सीट को ही लेकर चलोगे, क्योंकि समाकलन हम लोग पढ़ रहे हैं अनिश्चित समाकलन, ठीक है। तो अनिश्चित समाकलन में क्या होते हैं, बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन को डील करते हैं, और जैसे डील करोगे उसके हिसाब से क्या होते हैं, आपके आंसर भी मैच करते हैं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन क्या करना है, सबसे पहले हल करना है और i के बराबर क्या कर लेना है, मान लेना है। क्या करना है, i के बराबर मान लेना है। साइन का पावर कितना है, 4x और dx, ठीक है। हमने क्वेश्चन क्या किया है, ऊपर लिख दिया है, ठीक है। साइन का पावर 4x dx है। इसको क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको साइन का पावर 4 है, इसे क्या कर लो, साइन का पावर स्क्वायर x और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि साइन का पावर 4x का डायरेक्ट समाकलन भी नहीं होगा और ना ही साइन स्क्वायर x का ही समाकलन होगा, लेकिन इस साइन स्क्वायर x को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट, किस में करना है, देखिए आपको पता है ना कि cos 2 थीटा बराबर क्या होता है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, थीटा होता है। तो हमको यहाँ इस साइन स्क्वायर x को हटाना है, तो आपको अभी सूत्र लिखवाया था ना कि क्या कर लेना है, इस 1 - 2 साइन, माइनस वाले पद को क्या करो, इधर लाओ, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू ये कॉस थीटा उधर जाएगा, तो 1 - cos 2 थीटा हो जाएगा, माइनस में होगा ना, और ये बटा जो गुणा में 2 है इसे क्या कर दो, बटा में रख दो। तो इसका इस सूत्र का हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे और रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 - cos 2 थीटा और बटे में 2, और पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर है ना। और यहाँ पे क्या कर लो, इस सूत्र को लिख दो कि साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 - cos 2 थीटा बटे में 2, यानी इससे हमने इसको लिया है। अब क्या कर लेना है, यहाँ इसका स्क्वायर करना है और ये पूरे का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/4, तो 1/4 को हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉमन कर रहे हैं, और यहाँ पर मिल जाएगा 1 - cos 2 थीटा का होल स्क्वायर dx। इसे और खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a - b के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 और प्लस में cos 2 थीटा का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 2 थीटा। तो थीटा हम लोग नहीं रखना है, क्या रखना है, x रखना है, क्या रखना है, x रखना है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, पेपर में ये याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, 1 + cos स्क्वायर 2x और क्या होगा, माइनस में 2a, ये है 2 का 1 में गुणा करेंगे तो सिर्फ 2 होगा, माइनस 2ab, b कितना है, तो cos 2x है, और क्या कर लेंगे हम लोग, dx लिखेंगे, क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। और आगे क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं और आगे चलते हैं। देखिए आगे हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे देखिए कितने पद हैं, एक पद यहाँ पे है और इसको, लेकिन यहाँ पे फिर cos स्क्वायर मिल गया, तो cos स्क्वायर का फिर से क्या होगा, समाकलन नहीं हो पाएगा, तो इसे किस में कन्वर्ट करना होगा, स्क्वायर हटाना होगा। तो फिर हम लोग क्या सूत्र लगाएंगे, यही। अब किसके पक्ष में लगाएंगे, अभी साइन के पद में लगाए थे ना, अब लगाएंगे cos के पद में। तो cos 2 थीटा इजिकल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो इस -1 को इधर लोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, यानी cos 2 थीटा और -1, ये -1 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा ना। और इधर से क्या कर लेंगे हम लोग, cos स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये गुणा में 2 है तो इधर आ जाएगा तो बटा में हो जाएगा। तो इस cos स्क्वायर 2x के जब कितना रखना है, इतना रखना है। लेकिन एक बात और ध्यान देना है आप लोगों को, यहाँ पे सूत्र को अप्लाई करते समय चीज़ों को आपको ध्यान देना है। देखिए हम जिस चीज़ को गोला कर रहे हैं उसको फोकस करेंगे। ये 2x है और यहाँ पे क्या है, 2x एंड थीटा की जगह कितना है, तो 2x लेकर चलना है, थीटा की जगह पे 2x को लेना है, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं, देखिए तो 1/4 और क्या कर लें, 1 का समाकलन
या भी मत करो, या करो इसका मान यहाँ पुट कर दो पहले। तो 1 प्लस में कॉस स्क्वायर 2x का जब कितना रखना है, इतना रखना है। तो रखिए कॉस 2 और थीटा का जब कितना रखना है, 2x रखना है। क्या रखना है, 2x और प्लस में 1 और बटा कितना है 2 और माइनस में 2 cos 2x, माइनस में कितना है 2 cos 2x और dx। ठीक है, ये है चीज़ें आपकी। ठीक है, ये क्या है, ये चीज़ें हैं। और हम लोग आगे जब देखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 1/4 और इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। देखिए जब इसको करेंगे तो आप क्या कर लोगे, 1 प्लस cos 2 इसको गुणा कर दो, क्या कर दो, इसका अंदर गुणा कर दो, इस 2 को क्या कर दो, इससे भी दे दो। तो 2 प्लस में कितना लिख सकते हैं, cos 4x और प्लस में 1 और सबका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, सबके बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस में 2 cos 2x माइनस 2 cos 2x और क्या कर लो, dx कर लो, या क्या करो इस 2 को भी इसको दे दो। तो जैसे इस 2 को इसको दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब क्या कर सकते हो, 1/4 2 और 1 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ आप 2 दोगे तो फिर आपको कोई फ़ायदा होगा नहीं। ठीक है, तो या दे ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, दो। इसका क्या कर लो, फिर वही चीज़ें हो जाएंगी, कोई फ़ायदा नहीं है। इसको 2 मत दो, ठीक है, नहीं तो फिर सिंप्लीफाई करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो 2 cos 2x इसको क्या कर लिया आप, 2 और 1 3, तो क्या लिख देंगे 3/2 और प्लस में cos 4x बटे में 2 लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब क्या कर लो, माइनस यहाँ पे 2 cos 2x और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब क्या कर लो, कितने पद हैं, तो एक पद ये, दूसरा पद ये और तीसरा पद ये है। तो इनका क्या होगा, अलग अलग समाकलन करना है। तो आपको 1/4 और बड़े ब्रैकेट के अंदर 1/4 को बाहर करना है और 3/2 का, तो 3/2 को समाकलन करना है। तो क्या कर ले रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट चीज़ें को कॉमन करते हुए चल रहे हैं कि स्टेप क्या हो जाए, बच जाए। क्या करें, स्टेप कुछ बच जाए। तो 3/2 को बाहर लोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1dx प्लस में समाकलन 1/2 कॉमन कर लो तो कितना हो जाएगा, cos 4x और dx माइनस क्या कर लो, -2 को कॉमन करोगे तो बचेगा क्या, cos 2x और dx। क्या बचेगा, cos 2x dx। इसको जब और हल करोगे तो 1/4 और कितना हो जाएगा, 3/2 और x क्या होगा, 3/2x प्लस में 1/2 cos 4x का होता है क्या, साइन, और साइन जो कोस होता है वो प्लस देता है। तो साइन 4x और 4x का करोगे तो फिर क्या देगा, 4 देगा ना। तो इस 4 का 2 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी 1/8। डायरेक्ट चीज़ों को करना स्टार्ट करिए। -2 और cos 2x का करोगे तो क्या देगा, साइन देगा, साइन 2x, फिर 2x का करोगे तो नीचे क्या मिलेगा, कितना मिल जाएगा, 2 मिलेगा। और इस 2 से 2 को क्या कर दोगे आप, क्या कर दोगे, काट दोगे। 2 से 2 को काट दोगे ना, तो फिर क्या मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, यानी सिर्फ आपको मिल जाएगा क्या, sin 2x मिलेगा। क्या मिलेगा, sin 2x मिल जाएगा, यानी 1/4 3/2x और 1/2 और यहाँ पे कितना मिल गया आपको, 1/2 था, यहाँ से 4 हमने लिया, 4 दूनी 8 sin 4x माइनस sin 2x और ये 2 क्या हुआ, नीचे वाले 2 से कैंसिल आउट हो गया है। और प्लस में क्या कर सकते हैं हम लोग, c लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। या तो ये आपका आंसर होगा, या तो 1/4 को क्या कर लो, इस 4 के अंदर गुणा कर दो। ठीक है, तो ऐसे भी आपको कर सकते हो। तो करके या तो ये कर लो, या क्या लिख सकते हो, इसका अंदर गुणा करोगे तो 3 बटा कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8x और प्लस 8 चौके 32 साइन 4x और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस में साइन 2x बटे में 4।
प्लस में सी, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। यानी आप ऊपर वाला रखो या नीचे वाला रखो, दोनों आपके क्या है आंसर। आप यहाँ तक भी कर दोगे तो जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, या यहाँ भी कर दोगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, आपकी बुक से मैच कराते हुए चलते हैं। ठीक है, बुक को मैच करा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैच कराते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर, तो 3x 8 माइनस 1/4 sin 2x प्लस 1/32। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर मैच हो। 11 देखिए, 11 दिया है cos 4, cos का पावर 4 और 2x, cos का पावर 4 2x दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करना है, हल करना है। तो इसे क्या कर लो, पहले हल लिखो और क्या कर लोगे, i के बराबर इसे मान लो, तो कितना हो जाएगा cos 4, cos का पावर 4 2x और dx। इसे और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे और हल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, जैसे अभी क्वेश्चन किया था ना वैसे ही सेम टू सेम इसको भी हल करना है। तो cos स्क्वायर 2x और इसका पावर कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और dx जैसे अभी किए थे ना। तो इस बार हमको किस में चाहिए, cos के वाला चाहिए, सूत्र लगाना है आपको, यानी cos 2 थीटा बराबर क्या है होता है, तो 2 cos थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। हमको क्या है, किस में दिया है, cos स्क्वायर में दिया है, ये इसको क्या मान लेना है, सिर्फ थीटा मान के चल रहे हैं अभी। तो क्या हो जाएगा, यानी कि cos, इस -1 को इधर ला लो, तो क्या हो जाएगा cos 2 थीटा -1 है तो इधर आएगा तो +1 और बराबर cos स्क्वायर थीटा और बटे में 2। देखिए एक एक चीज़ को पॉइंट बाई पॉइंट समझाते चल रहे हैं। ठीक है, तो cos 2 थीटा +1 बटे में 2, तो हम लोग क्या रखेंगे cos स्क्वायर 2x, लेकिन जहाँ जहाँ थीटा है, थीटा बराबर हमने क्या लिया है 2x लिया है, तो रखेंगे, रखिए यहाँ पे cos 2 और थीटा की जब कितना रखना है 2x, क्या रखना है 2x और प्लस में 1 और बटा में 2 और पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और dx। इसे और हल करेंगे तो ये 1/4 यहाँ पे भी होते, 1/4 को क्या कर लो आप बाहर ले लो, क्या हो जाएगा cos 4x + 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका क्या किया है अंदर मल्टीप्लाई कर दिए हैं, और dx। इसे और क्या कर सकते हैं हम लोग, और a + b के होल स्क्वायर को खोल दो, कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 4x प्लस में 1 और प्लस में क्या हो जाएगा 2ab मतलब ये cos 4x और +1 का गुणा करेंगे तो इतना ही मिलेगा। और क्या कर सकते हैं हम लोग dx लगा सकते हैं ना, क्या लगा सकते हैं dx लगा सकते हैं। लेकिन देखिए अभी भी यहाँ पे cos स्क्वायर 4x दिखाई दे रहा है, इस cos स्क्वायर 4x को भी क्या करना है आपको हटाना है। जब तक स्क्वायर दिख जाए cos साइन टेन इन सब में, तो उसको क्या करना है स्क्वायर को हटाते चलिए। तो हम क्या कर ले रहे हैं, आपको इस सूत्र का यूज करना है अभी ना, तो इसको भी रहने देते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ 1/4 है ना, बुक को रख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो 1/4 cos स्क्वायर 4x + 1 2 cos 4x, इसको चेंज करते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/4 cos स्क्वायर 4x। तो cos स्क्वायर 4x है ना, तो देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिए हैं यहाँ पे 4x लिए हैं, तो ऐसे ही चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 2 और थीटा की जगह कितना लेना है हम लोगों को, तो 4x लेना है। और इसको क्या करना ना आप लोग यहाँ पे इस सूत्र को क्या करना दर्शा देना ऐसे करके। ठीक है, कि cos स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा + 1 बटे में 2, ऐसे आप लोग क्या करना है सूत्र को दर्शा देना है। ठीक है, तो cos 2 और थीटा क्या है, तो यहाँ पे देखिए थीटा कितना है तो 4x है, कितना है 4x है, तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे 4x और क्या है 4x और प्लस में 1/2, प्लस में 1/2 और साइड में भी +1 है तो इसको भी लिखेंगे +1, क्या लिखेंगे +1 और +1 और 2
टू कॉस 4x और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस फार्मूले को मिटा देना। इस फार्मूले को एक बार यूज हुआ है ना, तो आपको क्या करना है, एक बार यहाँ पे लिख के दिखा देना है इसे। और क्या कर लेंगे, 1/4 को क्या है ऐसे रहने दो। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको साथ क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। सिर्फ इसके साथ करना है, इसके साथ करोगे तो फिर चीज़ें सही नहीं हो पाएंगे, फिर आपको सिंप्लीफाई करना फिर पड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, वैसे नहीं करना है। क्या हो जाएगा कॉस, ये कितना हो जाएगा 8x प्लस में कितना हो जाएगा 1 प्लस में 2, ठीक है। और क्या कर लेंगे, या इसके साथ भी गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, फिर चीज़ें वही मिलेंगी। या आप कर लो, ऐसा कर लो, क्या है 1 है ना, तो आप 1 लिखो, इसका बटा 2 दे दो और इसके बटा 2 दे दो, क्योंकि आप 2 पद हैं, इसके बटा 2 दे दो और इसके बटा 2 दे दो। 1/2 हो गया और प्लस में 1 और क्या हो जाएगा +2। आप इसको जोड़ेंगे, 2 के गुणा करोगे, 2 एकम में 2 और 1 3, यानी 3/2 मिल जाएगा। यहाँ से ना क्या मिल जाएगा, 3/2 मिल जाएगा। तो आप यहीं से डायरेक्ट कर लो, ठीक है, चीज़ें थोड़ा स्टेप बच जाएगा। तो इसका 2 का यहाँ गुणा करो तो 2 एकम में 2 और 1 3, तो कितना लिख दोगे यहाँ पे 3/2 लिख सकते हैं। प्लस में 2 कॉस क्या लिख सकते हैं 4x और dx। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ये दोनों का बटे में 2 था, तो हमने इसके बटे में 2 लिख दिया। यहाँ पर लिखेंगे 1/2, इसके बटे में लिखेंगे 1/2। देखिए क्या लिखेंगे 1/2 और प्लस में 1 है और ये प्लस में 2 cos 4x है। तो ये भिन्न जैसे अंक है, अंक को क्या कर ले, पहले जोड़ लेंगे, तो 2 एकम 2 1 3, यानी 3/2 हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, इसको स्पेशल कर लिया, क्योंकि ये क्या है, अंक है, अचर पद है। तो अचर पद को क्या कर लिए हैं, जोड़कर अलग कर लिए हैं, ठीक है। अब क्या कर लो, यहाँ से 1/4 और कितने पद हैं, तो 1 2 3 पद हैं। तो 3 पद को क्या कर लो, समाकलन दे दो। तो बड़ा पहले ब्रैकेट बना लो, समाकलन के अंदर कितना कॉमन ले लो, यहाँ से 1/2, यहाँ से कॉमन कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और बचेगा क्या, cos 8x dx प्लस में समाकलन 3/2 कॉमन लोगे यहाँ से, तो कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। प्लस में 2 कॉमन लोगे तो बचेगा कितना, cos 4x और dx। अब हम क्या कर रहे हैं, इस सूत्र को इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा 1/4 और 1/2 और cos का हो जाएगा कितना, sin 8x। और जब x का पावर बस यहाँ पे 1 होना, तो आप क्या कर लो, समाकलन अवकलन करते समय सिर्फ अचर पद को बटे में लिख दिया करो। यानी 8x है, अगर 7x होता तो 7 लिखते हैं, 6x होता तो 6 लिखते हैं, 4x होता तो 4 लिखते हैं। चीज़ समझ में आ रही है। तो 8x है तो 8 लिखो, प्लस में 3/2 और यहाँ x का समाकलन 1 का समाकलन x होगा, 1 का समाकलन x होगा, प्लस 2 और cos का हो जाएगा कितना, sin 4x और बटे में 4 और उससे 2 से 2 को कटा दो और क्या कर लेंगे, इसे और लिख लो 1/4 और ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि sin 8x और बटे में 16 और प्लस में 3/2x प्लस में क्या कर लो sin 4x और बटे में 2 और प्लस में c करके आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो। या क्या कर लो, 1/4 का अंदर गुणा कर लो तब भी हो जाएगा, या 1/2 कॉमन कर लो। यहाँ से बहुत सारे आंसर अलग अलग हो सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, आपके बुक का आंसर देख रहे हैं और उसको मैच करा दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे करके छोड़ दोगे तो एक नंबर कटेगा नहीं। तो आप आंसर को चेक करने पे मत जाओ कि बुक में क्या है, आपको समाकलन करना है ना कि सिद्ध करना है। अगर वो सिद्ध करने को बोले ना, तब आप चीज़ों को सिद्ध करके दिखाओ उसे कि हाँ ऐसा है। सिर्फ वो बोला है समाकलन करना है, तो आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 11 है। तो इसने क्या कर दिया है, वही काम किया है, अंदर क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। और मल्टीप्लाई करके भी आप आंसर रख सकते हो। तो आप यहीं तक छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। या आप बुक का आंसर मिलना चाहते हो तो इसका अंदर गुणा कर दो। तो sin 8x और बटे में कितना हो जाएगा 64 प्लस 3/2
8 हो जाएगा ना x, और प्लस में साइन 4x बटे में 8 प्लस में c। या तो ये लिखो या नीचे वाला आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।